हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल से यानी 17 मार्च से बीएसएफ सीएपीएफ एचसीएम के फिजिकल जो है स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे सेंटरों से हमें रिव्यू मिले हैं और बहुत बुरा हाल है बच्चों का। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल की डेट लगातार आपकी अपडेट होती रही, लगातार डेट खिसकती रही। पहले दिसंबर में फिजिकल होना था, फिर अंदाजा लगाया जनवरी में होना है और फाइनली आपका चल के 17 मार्च से फिजिकल स्टार्ट हुआ और लगातार दिसंबर से आपको लगातार अपडेट मिल रही थी कि फिजिकल होने वाला है, फिजिकल होने वाला है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पे सेंटर पे पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार की रिपोर्ट वहां से आ रही है, बहुत ज्यादा निराशा होती है कि बच्चे फिजिकल में फेल हो रहे हैं। और स्पेशली जो पहला इवेंट है जिसमें बच्चे कमेंट सेक्शन में दाड़ दाड़ के बोलते हैं कि रनिंग तो हम पास कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50% से भी कम का यहाँ पे रेशियो है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या किसी कागज में आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या यहाँ पे वजन का भी यहाँ पे महत्व है क्या, कि जैसे ओवरवेट है, अंडरवेट है, क्या वो भी यहाँ पे चेक हो रहा है क्या। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया है, अगर आप रिटर्न की एग्जाम तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमारे स्पेशल बैच में आ सकते हैं। इस बैच में आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी, अब जब आप रीजनिंग को कवर करेंगे तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कलरिकल एप्टीट्यूड में स्पेशली पूछे जाते हैं, तो वो भी हम कवर करवाएंगे। यानी टोटल 80 नंबर का जो सेक्शन है आपका इस बैच में कवर होने वाला है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी के लिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये हो रहा है कि आपकी सबसे पहले एंट्री हो रही है और एंट्री आपकी लगभग 5:30 बजे स्टार्ट हो रही है और लगभग 8:30 बजे तक आपकी एंट्री हो रही है। कुछ सेंटरों पे रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है, कुछ सेंटरों पे थोड़ा सा आपको ये कहे कि वेलफेयर भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 8:30 बजे तक ही आपको पहुंचना है। आप 5:30 बजे, 6 बजे जो आपका एंट्री टाइम है उसी पर ही पहुंचने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप लेट भी हो जाएंगे तो बैच जो आखिरी के बैच होते हैं उसमें आपको इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटर पे 150 बच्चे बुलाए जा रहे हैं तो अलग अलग तरीके से बैच बन रहे हैं, अलग अलग, कहीं पे 30 का बैच बन रहा है, कहीं पे 50 का बैच बन रहा है दोस्तों। तो ऐसा कोई बच्चा जैसे मान लीजिए जिसका रोल नंबर पहले बैच में बनना था, यानी जिसका रोल नंबर ऐसा है कि पहले बैच में उसका नाम आना था लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो रहा है तो उसको तीसरे बैच में, चौथे बैच में ऐसे शिफ्ट किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि टाइम पर ही आपको पहुंचना है। अच्छा जी, एंट्री के टाइम पे क्या चेक हो रहा है दोस्तों, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड प्लस में आईडी, ठीक है ना। इससे आपको एंट्री मिल रही है। उसके बाद अंदर बैठा के आपको चिप, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि चिप सिस्टम यहां पे लागू है। तो भैया सबसे बड़ा नुकसान इससे पता है क्या होता है बच्चों का, कि पहले जैसे चिप सिस्टम नहीं था तो आपको पता है कि मेल जो बच्चे हैं उनको 1600 मीटर दौड़ना है, कितने मिनट में, 6.5 मिनट में, और जो फीमेल हैं उनको दौड़ना है 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में। तो पहले जब चिप सिस्टम नहीं था, ग्रुप में आपको बजाते, जैसे कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए फिनिशिंग पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा पीछे है लेकिन टाइम उसका 6:30 क्रॉस हो चुका है, मान लीजिए 6:31 हो रहा है, 6:32 हो रहा है, तो वेलफेयर के आधार पे ठीक है बच्चा कोशिश कर रहा है, उसको एंट्री मिल जाती थी। लेकिन चिप सिस्टम से ऐसा है कि अगर आपने 6 मिनट 30 सेकंड से एक माइक्रो सेकंड भी ज्यादा लिया, कुछ बच्चों को लगता है कि मैंने रनिंग मार दी है, रनिंग मैंने पास कर दी है, लेकिन जब रिजल्ट हो क्या रहा है कि पहले तो क्लियर हो जाता था, ये रस्सा खींच देते थे जी, जो इससे पहले है वो सारे के सारे फेल है। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले बैच बन रहा है, बैच को दुहराएगा, फिर आपका रिजल्ट आ रहा है ऑनलाइन, क्योंकि वो डाटा जो चिपका है वो कंप्यूटर में चढ़ता है और कंप्यूटर के रिजल्ट के आधार पर आपको रिजल्ट है वो बताया जा रहा है। तो अगर आपने दौड़ पूरी की है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका टाइम कहीं ज्यादा तो नहीं है। रनिंग करते समय पूरा जोर आपको लगाना है, पूरी ताकत आखिरी के 200 मीटर में, जब आप रनिंग को फिनिश कर रहे हैं और 200 मीटर का टाइम बच रहा है तो उसमें पूरी जी जान लगा के बेहतरीन आपको स्प्रिंट मारना है ताकि टाइम थोड़ा रिकवर हो सके। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने रनिंग पूरी कर दी है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे सेंटरों से हमें रिव्यू मिला है जहां पे केवल
50 में से 14 बच्चे ही रनिंग में पास हो पा रहे हैं। मतलब ये वो बच्चे हैं जो रनिंग में पास हो पा रहे हैं। इसके बाद इनका हाइट, चेस्ट वेट हो रहा है, तो वेट में किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इश्यू बच्चों का वजन का चार्ट हालांकि बीएसएफ ने जारी किया है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट 170 सेंटीमीटर है और उसकी एज मान लीजिए वो है भैया ओबीसी कैटेगरी से 25 से 26 साल का है, तो उसका जो वेट है मैक्सिमम 85 किलो तक चल सकता है। इससे ज्यादा होगा तो ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि वजन जो है आपका मेडिकल का इश्यू है, फिजिकल में आपके वजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को भी। अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया जिसको ये लगा हो कि भैया मुझे वेट में रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो आपके रनिंग में फेल हो रहे हैं, और उसके बाद जो बच्चे फेल हो रहे हैं आपका कुछ बच्चे 1 या 2% बच्चे निकल रहे हैं हाइट, चेस्ट में। अब जैसे मान लीजिए यहां पे 165 सेंटीमीटर हाइट आपसे मांगी गई है, हाइट आपसे 165 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल कैटेगरी में। कोई बच्चा ऐसा है कि 164.5 है जी, तो भैया इसकी 164.5 ही बैठेगी, 165 नहीं बैठेगी। बात आ रही समझ में? यानी जिस बच्चे की हाइट, चेस्ट कंप्लीट है, पूरी है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसकी कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए सेंटीमीटर का फर्क आता है, तो भैया हो सकता है कि आपको वहां पे भी डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकता है। बात आ गई समझ में? तो सबसे बड़ी चीज है कि एंट्री में कुछ नहीं है, आईडी और आपका आधार कार्ड जैसे वगैरह चेक करके एडमिट कार्ड के साथ आपको एंट्री मिल रही है। चिप सिस्टम से आपको जुड़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे रनिंग में फेल हो रहे हैं। वजन को लेकर कोई इश्यू नहीं है, वजन में किसी को भी रिजेक्ट अभी तक किया नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक हो रहे हैं क्या? तो भैया डॉक्यूमेंट्स अभी कोई चेकिंग नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की कहीं भी जांच नहीं हुई है, आपको केवल फिजिकल के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। आईडी, एडमिट कार्ड और 1-2 फोटो। जिन बच्चों को हाइट, चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलता है उनको संबंधित कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, इसके अलावा कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जिन बच्चों का फिजिकल अभी आने वाला है या कुछ दिनों में होने वाला है, तो उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा, स्टॉप वॉच लगा के दौड़िए अपने साथ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए कि कहां पे आपकी कमी हो रही है, कहां पे आप स्प्रिंट मार सकते हैं, कहां पे आप रनिंग को थोड़ा तेज कर सकते हैं। और फिनिशिंग पॉइंट से कोशिश कीजिए कि 300 मीटर या मैक्सिमम 200 मीटर पे ऐसा स्प्रिंट मारिए कि पूरा, देखो जनरली 200 मीटर जो आपका लगभग 35 सेकंड के आसपास कंप्लीट होता है। जनरली 400 मीटर का जो एक दायरा होता है, 400 मीटर की जो दूरी है, नॉर्मली 1 मिनट 20 सेकंड यानी 2 मिनट तक वो जाती है, 2 मिनट 10 सेकंड, ऐसे अलग अलग सबका रिदम होता है, ठीक है। फिर दूसरे चक्कर में थोड़ी स्पीड बढ़ती है, फिर तीसरे में बढ़ती है, तो जनरली 6.5 मिनट में आपका 1600 मीटर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो शुरुआत में आप टाइम लेते हैं स्लोली स्टार्ट करने का, वो रिकवर होता है आखिरी के 200 या 300 मीटर में। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ओवरऑल अगर यहां पे आप देखेंगे तो पोस्ट आपकी कितनी हो है भैया? पोस्ट आपकी 1749 लगभग हो चुकी हैं। फॉर्म यहां पे 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। मैं आपको कहूं कि फिजिकल देने कितने जाएंगे, तो भैया फिजिकल देने के लिए इनमें से बहुत सारे बच्चे तो एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो भैया फिजिकल देने के लिए लगभग 6 लाख बच्चे ही यहां पे पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें अगर पास की बात करें तो दोस्तों लगभग हमने पहले भी बताया है 2,70,000 या 2,80,000 के आसपास ही बच्चे फिजिकल पास करते हुए दिख रहे हैं, जिस प्रकार से डाटा निकल के आ रहा है। हालांकि ये होगा कि जैसे जैसे फिजिकल आगे बढ़ेगा, जिन बच्चों का फिजिकल मान लीजिए अप्रैल में है, मई में है, तो पासिंग का जो रेशियो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत में अभी जो जिन बच्चों का मार्च में फिजिकल है, उनमें से बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं, रिजेक्ट होने वाले हैं, तो वो डाटा इतना ही बनेगा, मैक्सिमम 2,80,000 या 2,85,000 रो मटेरियल आपको डाटा हमने बता दिया, ठीक है भाई। तो अपनी तैयारी करिए रनिंग की, अच्छे से तैयार होकर आपको जाना है। बहुत सारे बच्चे वहां पे डर रहे हैं, भीड़ को देखे बहुत सारे बच्चों की पहली भर्ती हो सकती है, दूसरी भर्ती है या फिजिकल पहला है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने तैयारी की है उसका फल जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बैच में आने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, डाउनलोड करिए, रजिस्टर कीजिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए बेहतरीन कंटेंट को पाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।